सो गाइस हम आ चुके हैं इस प्लेलिस्ट की छठी वीडियो में। और पिछली वीडियो में मैंने आपको स्कैनर क्लास के बारे में बताया था, और ये भी मैंने आपको बताया था कि स्कैनर क्लास का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और स्कैनर क्लास क्या होती है। सो ये पिछली वीडियो का प्रोग्राम है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया था, और मैंने अपनी गिटहब की प्रोफाइल भी वहाँ पर डाली हुई है। सो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जो कोड मैंने दिया है वो मैंने गिटहब प्रोफाइल पे ही डाला हुआ है, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो गाइस हम इस प्लेलिस्ट में काफ़ी आगे आ चुके हैं, और हमने ये भी देखा था कि जावा प्रोग्रामिंग क्या होती है, हमने नेटबीन्स इंस्टॉल करना सीखा था, और हमने उसके बाद जो जावा का जो हमने पहला प्रोग्राम लिखा था उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करी थी। ठीक है, उसके बाद हमने काफ़ी कुछ किया है, और आज इस वीडियो में हम एक काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ करने जा रहे हैं, और वो क्या होने वाली है। तो गाइज आज इस वीडियो में हम एक छोटा सा, या आप कह सकते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, जिस एक्सरसाइज को करने के बाद हमें थोड़े कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद पर कि हाँ अब जावा हमें धीरे धीरे आने लग गई है। तो वो क्या है, तो गाइज वो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ एक डायग्राम के थ्रू। तो चलिए पहले डायग्राम के पास चलते हैं। गाइज ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में मैंने आपको क्या बनवाना है इस वीडियो में, स्कूल रिपोर्ट कार्ड परसेंटेज कैलकुलेटर, जो कि जावा में हम इस वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, सो गाइज इसमें होगा क्या बेसिकली, इसमें आप देखो आपको प्रिंट करना तो आ गया है, स्क्रीन पे कैसे प्रिंट करते हैं, और उसके बाद आपको यूज़र इनपुट लेना भी आ गया है। ठीक है, और छोटी मोटी कैलकुलेशंस वगैरह तो आपको आती ही होंगी। तो गाइज इन तीनों की मदद से आज हम एक छोटी सी एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। वो बेसिकली क्या होने वाली है, आप अपना नाम एंटर करोगे, आप अपना रोल नंबर एंटर करोगे, और आप अपने कोई 5 सब्जेक्ट के नंबर डालोगे। उसके बाद जब आपका आउटपुट निकलेगा प्रोग्राम का, तो वो आपको टोटल मार्क्स और आपकी टोटल परसेंटेज बताएगा, और नीचे लिखेगा थैंक्स फॉर योर इनपुट। ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बता रखा है कि सबसे पहले तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैथड की मदद से एंटर योर नेम प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद हम अपना नाम डालेंगे। उसके बाद हम फिर दोबारा इससे प्रिंट करवाएंगे एंटर योर रोल नंबर, और उसके बाद हम रोल नंबर डालेंगे। ऐसे करते करते यहाँ पे हम मार्क्स प्रिंट करवाएंगे, मार्क्स ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स। उसके बाद हम 5 मार्क्स डालेंगे, और उसके बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो गाइज बातें बहुत हो गई हैं, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो मैं नेटबीन्स में आ जाता हूँ, और नेटबीन्स में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जितने भी कमेंट्स हैं सबको हटा दूँगा, ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पे हटा दिया है, और मैं ये वाला कमेंट भी हटाना चाहता हूँ। सो ये भी मैंने हटा दिया है। सो गाइस सबसे पहले हम एनालॉजी के बारे में देख लेते हैं इस प्रोग्राम की। ठीक है, सो मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट डालूंगा, और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ एनालॉजी ऑफ दिस प्रोग्राम, या आप एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली बात तो देखो, अगर हम डायग्राम पे जाएं तो सबसे पहले हमें क्या करवाना है, सबसे पहले हमें प्रिंट करवाना है एंटर योर नेम लिखा हुआ। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैथड की मदद से। तो इसके में कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं आपको लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो इसका स्टेप है, स्टेप 1 इसका है कि प्रिंट करवाओ, प्रिंट एंटर योर नेम। ठीक है, सो स्टेप 1 हमारा ये है। उसके बाद स्टेप 2 क्या आएगा, स्टेप 2 आएगा हमारे पास यूज़र इनपुट करवाना है। ठीक है, तो यूज़र इनपुट ऑफ योर नेम। ठीक है, सो यूज़र इनपुट ऑफ योर नेम ये स्टेप 2 है। उसके बाद स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 हमारा होगा, फिर हमने प्रिंट करवाना है प्रिंट एंटर योर रोल नंबर। ठीक है, सो गाइज ये एक ऐसी डमी प्रोजेक्ट, ये डमी एक्सरसाइज आप कह सकते हो, छोटा सा। ये आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए मैं आप करवा रहा हूँ।
बाकी आगे अगली वीडियोस में हम प्रैक्टिस सेट्स वगैरह भी करेंगे जिनसे आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो गाइस स्टेप 4 हमारा क्या होने वाला है, हम इनपुट करेंगे, मतलब यूज़र इनपुट हम करेंगे रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टेप 5 क्या होने वाला है, स्टेप 5 हमारा होने वाला है, देखो मैं डायग्राम को देख देख के ही आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। सो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद हमारा होगा एंटर द 5 मार्क्स सब्जेक्ट से हमने प्रिंट करवाना है। सो अब हम ये लिखेंगे कि प्रिंट करवाओ, क्या प्रिंट करवाओ, एंटर 5 सब्जेक्ट्स, या आप ये भी करा सकते हो एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो उसके बाद हमारा क्या स्टेप होगा, उसके बाद हमारा होगा कि इनपुट दी 5 वैल्यूज एज मार्क्स, और ये आपको ध्यान रखना है कि मार्क्स 100 से ज़्यादा नहीं डालने आपने, ठीक है। सो प्लीज़ नॉट एंटर योर सब्जेक्ट मार्क्स अबव 100, ठीक है। सो ये 100 से ज़्यादा आपने नहीं डालने। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है उसके बाद आपने ये प्रिंट करवाना है बस, थैंक्स फॉर योर इनपुट योर परसेंटेजेस प्रोसेसिंग, ठीक है। सो आप कुछ भी अपनी मर्जी से प्रिंट करवा सकते हो। मैं ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ, सो मैं ये करवा दूंगा। सो प्रिंट दी थैंक्स फॉर योर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर मार्क्स एंड परसेंटेज प्रोसेसिंग, ठीक है। सो ये हो गया। अब देखो अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्ट क्लास, ठीक है। मतलब जो स्कैनर क्लास है उसको हम इंपोर्ट करेंगे। सो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं। अगर मैं आपको ये वाला प्रोग्राम दिखाऊं, हाँ ये वाला, ठीक है। सो इसमें हमने सबसे पहले स्टेप क्या किया था, इंपोर्ट द स्कैनर क्लास। उसके बाद हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था और उसके बाद हमने उसको कॉल किया था वेरिएबल बना के। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है स्कैनर क्लास को बनाने का, ठीक है। सो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। आप एस्ट्रिक भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी सुविधा के अनुसार है। मैंने एस्ट्रिक लगाना भी बताया था आपको। सो यहाँ पे हमने इंपोर्ट क्लास कर दी है, इंपोर्टिंग ऑफ स्कैनर क्लास इन जावा, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे भी साथ साथ में कमेंट भी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम अब यहाँ पे स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे, स्कैनर कीवर्ड का। उसके बाद हम यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे स्कैनर क्लास का, और स्कैनर क्लास के साथ साथ हम उसका न्यू कीवर्ड के साथ साथ उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, जो कि लेगा सिस्टम से इनपुट, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो प्रिंट तो हम बाद में भी करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी हम सिर्फ इनपुट करवाएंगे वैल्यू को, ठीक है। तो नेम प्रिंट करवाने के लिए क्या होगा, देखो नेम होता है एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप होता है, ठीक है, नेम। अब मान लो जैसे कि मेरा नाम सचिन है, ठीक है। तो जो सबसे पहले आएगा, ये जो स्ट्रिंग होती है डबल कोट्स में होता है, ठीक है। तो अब मान लो मैं लिखता हूँ जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखता हूँ। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो कि हमने डेटा टाइप्स की वीडियो में देखा था। तो स्ट्रिंग का मैं वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख दूँ, तो स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू सचिन आ गया, ठीक है। सो अब मान लो मेरे को सचिन प्रिंट नहीं करवाना है, अब मेरे को ये प्रिंट करवाना है कि मैं जो इनपुट दूँ, ठीक है। सो मेरा जो इनपुट आएगा, यहाँ पे मैं एक बार इसका यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट, ठीक है।
सो उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखो इसका रेफरेंस वेरिएबल है, इसके थ्रू मैं यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन आप दे सकते हो या आप नेक्स्ट दे सकते हो। देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर आप नेक्स्ट लाइन दोगे तो ये बीच में जो स्पेस है वो भी पड़ेगा, और अगर आप सिर्फ नेक्स्ट दोगे तो वो नहीं पड़ेगा। मैं करके दिखाता हूँ। देखो नेक्स्ट मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे मैं लिखूँ कि यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ मैं, मान लो प्रिंटिंग द नेम, ठीक है। और यहाँ पे मान लो मैं लगा रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे अगर मैं नेम प्रिंट करवाऊँ, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो, तो ये अभी रन हो रहा है, और ये मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर मैं लिखूँ हाँ, तो ये रन हो चुका है, ठीक है। सो अब हमें स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट करनी है, ठीक है। सो अब हमें मान लो मैं नाम डाल रहा हूँ अपना, ठीक है। ये मैंने अपना नाम डाला और मैंने यहाँ पे अब मैं एंटर दबाऊँगा तो देखो मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँगा कि योर नेम इज़, यहाँ पे प्लस नेम करके ऐसे लिखूँगा, तो अगर मान लो अब मैं रन करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं अपना नाम लिखूँगा, तो लिखा आएगा योर नेम इज़ दिस, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पहला पड़ाव तो यहाँ पे पार कर लिया कि ये जो हमारा था ये हो चुका है ख़त्म, ठीक है। ये हमने पूरा कर लिया। और अगर मान लो हमें स्टेप 1 दोबारा से करना है, मान लो स्टेप 1 दोबारा से क्या हमने अब प्रिंट करवाना है, ठीक है, प्रिंट एंटर योर नेम। तो देखो सिंपल सीधी बात है, अब यहाँ पे प्रिंट भी आप करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि प्रिंटिंग एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम। अब यहाँ पे होगा देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को प्रिंट करवाना है एंटर योर नेम, ठीक है। सो प्रिंट एंटर योर नेम हो गया। उसके बाद अगर मैं इसको देखो रन करूँ तो ये मेरे को क्या बोलेगा, एंटर योर नेम। अब मैं यहाँ पे क्या एंटर कराऊंगा, अपना नाम एंटर कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो अब हाँ, अब एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लिखा था, तो नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में क्या फ़र्क है, उस अभी जो आया था नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा पूरा अपना नाम, ठीक है, तो एंटर करके सिर्फ ये मेरा पहला नाम ही लेगा, मतलब फर्स्ट नेम ही लेगा, एंटर योर नेम सचिन मल्होत्रा। अगर मैं पूरा लिखता हूँ तो योर नेम इज सचिन लेगा, ठीक है। और यहीं अगर मैं इसको नेक्स्ट की जगह नेक्स्ट लाइन कर दूँ, और अब अगर मैं अपना पूरा नाम लिखूँ, अब मान लो अगर मैं पूरा नाम लिखूँ, एंटर मारूँ तो देखो अब पूरा नाम आ रहा है, योर नेम इज सचिन मल्होत्रा। तो नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में इतना सा फ़र्क है कि नेक्स्ट जो है वो आपके अगर एक बार स्पेस बीच में आ गया तो वो नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि इतना स्पेस था, ठीक है, ये मैं आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ, ये सचिन और मल्होत्रा के बीच में जो एक स्पेस है वो आ गया था, तो इसीलिए जो नेक्स्ट मेथड था या जो नेक्स्ट फंक्शन जिसको हम इस्तेमाल कर रहे थे वो बीच में स्पेस आने की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा था ये मल्होत्रा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट लाइन लिखने की नेक्स्ट लाइन मेथड लिखने के बाद क्या हुआ, ये पूरी एक स्ट्रिंग हो गई है, ठीक है, ये जो पूरी है ये पूरी एक स्ट्रिंग हो गई है। सो ये फ़ायदा होता है नेक्स्ट लाइन लिखने का। सो अब हमारा जो है ये हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। सो पहले दो स्टेप हमारे पूरे हो चुके हैं, अब तीसरा स्टेप हमें करना है। तीसरा स्टेप क्या है, प्रिंट एंटर योर रोल नंबर, ठीक है। सो अब तीसरा स्टेप करना है कि प्रिंट करवाओ, क्या प्रिंट करवाओ, एंटर योर रोल नंबर, ठीक है। सो ये हमें प्रिंट करवाना है। तो सब सीधी सीधी बात है, प्रिंट हमने कैसे करवाया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की मदद से, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर योर रोल नंबर, ठीक है। सो ये हमने लिख दिया। सो अब हमारा जो ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप भी हमारा पूरा हो गया, ठीक है। सो ये वाला स्टेप हमारा पूरा हो गया। सो अब उसके बाद है हमें यूज़र इनपुट देना है। अब यूज़र इनपुट हम कैसे देंगे, यूज़र इनपुट वो स्कैनर क्लास हमने बनाई हुई है। सो अब यहाँ पे लिखना है यूज़र इनपुट ऑफ
रोल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखना है, क्या लिखना है, रोल नंबर का क्या होगा, रोल नंबर फॉर एग्जांपल मान लो हम कुछ भी हो सकता है तो हम इंट लेंगे। ठीक है, रोल नंबर काफ़ी बड़ा भी हो सकता है और काफ़ी छोटा भी हो सकता है, तो हम बेसिकली हम इंट लेंगे। ठीक है, तो इंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर। ठीक है, सो इंट रोल नंबर मैंने लिखा, तो यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल हम लेंगे किसका, स्कैनर क्लास का। ठीक है, इसका हम रेफरेंस वेरिएबल लेंगे ये वाला। सो रेफरेंस वेरिएबल हमने लिया, तो रेफरेंस डॉट अब आएगा नेक्स्ट इंट। ठीक है, नेक्स्ट इंट क्या होगा गाइज, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट लॉन्ग, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो जो कि स्कैनर क्लास की थी उसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट इंट या नेक्स्ट फ्लोट का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगर हमने कोई दूसरी वैल्यू डालनी हो उसी डेटा टाइप की, तो वो बड़ी आसानी से डल सकती है। ठीक है, या किसी और डेटा टाइप की भी हमने कोई वैल्यू डालनी हो, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने पहले स्ट्रिंग वैल्यू डाली थी इनपुट में, ये यहाँ पे इनपुट में हमने स्ट्रिंग वैल्यू डाली थी, अब हम इंटीजर टाइप डाल रहे हैं, तो वो कैसे डाल पा रहे हैं हम, इस नेक्स्ट फंक्शन की मदद से, जो कि नेक्स्ट लाइन फंक्शन है या जो नेक्स्ट बाइट नेक्स्ट इंट फंक्शन है, इसकी मदद से। ठीक है, तो अब मान लो अब हमने जो अपना रोल नंबर है वो इनपुट करना है, तो एक बार हम रन करके देखते हैं। राइट क्लिक करके आप रन करके देखोगे तो आपका चलेगा प्रोग्राम। ठीक है, मान लो एंटर योर नेम हो गया सचिन मल्होत्रा, उसके बाद ये पूछेगा आपसे योर नेम इज सचिन मल्होत्रा, एंटर योर रोल नंबर। ठीक है, एंटर योर रोल नंबर हम करेंगे, तो मान लो मैंने ये वाला एंटर किया, तो देखो मेरा प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, अब बेसिकली योर नेम इज सचिन मल्होत्रा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मान लो अगर हम कोई आउटपुट निकालते हैं, ठीक है, सो वो हमें ये थोड़ी चाहिए होता है कि मतलब हम नाम डाल रहे हैं तो पहले ही हमें बता दे कि योर नेम इज़ सचिन मल्होत्रा। ठीक है, सो ऐसा थोड़ी होता है, हम नाम डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे और हमें अपना रिजल्ट मिलना चाहिए। सो मैं ये हटा रहा हूँ। ठीक है, सो जो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया था, ये मैं इसको थोड़ा कमेंट में डाल देता हूँ। ठीक है, योर नेम इज़, अब क्या होगा, हमने रोल नंबर डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ भी डन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ डन हो चुकी है। उसके बाद हम क्या कर एंटर करवाएंगे, सबसे पहले तो हम प्रिंट करवाएंगे कि एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे होगा एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब हमने प्रिंट करवा दिया है कि यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि प्रिंटिंग दी मार्क्स, प्रिंटिंग दी एंटर 5 मार्क्स। ठीक है, वो आप समझ जाना एंटर 5 मार्क्स का मतलब क्या है। सो एंटर द 5 मार्क्स एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, ये हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हम स्कैनर क्लास की मदद से इनपुट देंगे। ठीक है, सो अब मान लो 5 हमने यहाँ पे क्या कहते हैं 5 सब्जेक्ट्स के मार्क हमने एंटर करवाने हैं। ठीक है, अब वो हम कैसे करवाएंगे, देखो सिंपल सीधी बात है, हम 5 वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल को हम स्कैनर क्लास की मदद से उसको कॉल करवाएंगे। ठीक है, सो देखो कैसे होगा, यहाँ पे इंटीजर इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश ले लिया, इंग्लिश के बाद हम रेफरेंस डॉट नेक्स्ट इंट लेंगे, और यही चीज़ मैं 5 बार या 4 बार कॉपी करूँगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो यहाँ पे इंग्लिश की जगह हमारा हिंदी आ जाएगा, और यहाँ पे मैथ्स आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइंस। ठीक है, और यहाँ पे मान लो आप कंप्यूटर ले सकते हो। ठीक है, या यहाँ पे आप जावा ले सकते हो। ठीक है, सो ये हमारे 5 मार्क्स आ गए। उसके बाद हमने 5 मार्क्स का इनपुट करवा दिया, और हमने क्या उसके बाद प्रिंट करवाना है, उसके बाद हमने प्रिंट करवाना है कि थैंक्स फॉर योर इनपुट, थैंक्स फॉर योर इनपुट एंड योर रिजल्ट इज बीइंग प्रोसेसिंग। ठीक है, सो ये हमने करवा दिया है। तो अब हमारे कौन कौन से स्टेप्स पूरे हो चुके हैं,
पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा भी हमने कर दिया है। ठीक है, तो पांचवा हमने कर दिया है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। और इनपुट भी हमने करवा दिया है। ठीक है, सो इनपुट हमने करवा दिया है, ये भी हमने करवा दिया है। सो बेसिकली हमारा सब कुछ क्लियर हो गया है। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं तो ये हमें क्या बताएगा। ठीक है, सो बेसिकली रन करके देखा, इसने हमसे हमारा नाम पूछा। सो हमने इसको अपना नाम दिया सचिन मल्होत्रा। ये हमसे अपना रोल नंबर मांग रहा है, तो मान लो मैंने रोल नंबर दिया 2345। उसके बाद ये मेरे से बोल रहा है कि एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। तो मान लो मैं एंटर करता हूँ 45 45 45 45 और 3 2 5। ठीक है, ये हो गए। अब इसने बोला थैंक्स फॉर योर इनपुट, योर रिजल्ट इज़ बीइंग प्रोसेसिंग। ठीक है, सो ये थोड़ा इग्नोर करना, प्रोसेसिंग के थोड़े स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिए थे यहाँ पे। सो प्रोसेसिंग बीच में एन आएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ तक तो हमारा हो गया है। अब हमें बेसिकली अब देखा जाए तो ये सब चीज़ हमने कर दी है। ये जो लेफ्ट वाला जो डब्बा देख रहे हो आप, ये सब हमने कर दिया है। अब हमें राइट वाले डब्बे पे काम करना है। ठीक है, सो राइट वाले डब्बे पे हम कैसे काम करेंगे, सबसे पहले हमें आउटपुट जो है वो हमें टोटल मार्क्स पता मतलब निकालने पड़ेंगे, टोटल मार्क्स। ठीक है, सो पहले टोटल मार्क्स निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो टोटल मार्क्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन जो भी हमने 5 मार्क्स का एंटर किया है, 5 मार्क्स हमने एंटर किए, तो उसको हमें प्लस कराना पड़ेगा। ठीक है, प्लस यानी उसको हमने एडिशन कराना पड़ेगा। ठीक है, उसमें एडिशन कराना पड़ेगा। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट टोटल मार्क्स। ठीक है, सो इंट टोटल मार्क्स मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है, जिसमें हम सबका सम ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश प्लस हिंदी, हिंदी प्लस मैथ्स प्लस SCIENC साइंस प्लस जावा। ठीक है, सो इन सब के मार्क्स यहाँ पे टोटल होंगे। सो अब टोटल मार्क्स यहाँ पे देखो, आउटपुट में अब क्या आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, सॉरी कमेंट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फॉर गेटिंग टोटल मार्क्स। ठीक है, फॉर गेटिंग टोटल मार्क्स। और मैं यहाँ पे एक कमेंट और लिखूँगा, प्रिंटिंग टोटल मार्क्स। ठीक है, प्रिंटिंग टोटल मार्क्स हम कैसे प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे योर टोटल मार्क्स आर, यहाँ पे मैं प्लस डालूंगा, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल मार्क्स। ठीक है, सो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो टोटल मार्क्स हमने अब प्रिंट करवाने हैं, तो वो कैसे करवाने हैं, उससे पहले हमें कोई चीज़ प्रिंट करवानी है। हाँ, हमें चीज़ प्रिंट करवानी है। सो क्या प्रिंट करवानी है, प्रिंटिंग योर इनपुट इज इनपुट इज received and please wait for the output। ठीक है, ये हमने प्रिंट करवाना है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रिंट करवानी है। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे प्रिंट करवानी है। तो अब देखते हैं अब हमारा प्रोग्राम क्या हमें करके बताएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे नाम एंटर करा, नाम सचिन मल्होत्रा, रोल नंबर डालना है 3456। उसके बाद एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट 56 67 54 78 और 99। ठीक है, सो देखो अब इसने क्या किया, थैंक्स फॉर योर इनपुट, रिजल्ट इज बीइंग प्रोसेसिंग, योर इनपुट इज रिसीव्ड एंड प्लीज वेट फॉर द आउटपुट। तो जैसे ही हमने इनपुट डाला आखिरी वाला, तो उसके बाद इसने हमें ये दिया कि थैंक्स फॉर योर इनपुट, योर रिजल्ट इज बीइंग प्रोसेसिंग,
और उसके बाद इसने हमें रिसीव कराया कि योर इनपुट इज़ रिसीव्ड एंड प्लीज़ वेट फॉर द आउटपुट, और टोटल मार्क्स इसने हमें बता दिए, योर टोटल मार्क्स आर 354। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोसेसिंग के बाद, बीइंग प्रोसेसिंग वाली लाइन के बाद मेरे को क्या कहते हैं, मेरे को एक लाइन, स्पेस वाली लाइन मिले, मतलब एक खाली लाइन मेरे को मिले, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसके नीचे मैं काफ़ी कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं n लिख दूँगा, ठीक है। और n लिखने के बाद अब मेरे को क्या होगा, n लिखने के बाद अब देखो क्या होगा, ठीक है। एंटर नंबर ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, दिस प्रोसेसिंग। अच्छा ये वाला नहीं होगा, दूसरा एन होता है, ठीक है। सो ये वाला एन होता है, हाँ। सो ये डार्क में है ना, तो हाँ ये वाला एन होता है। अब ये वाले एन लिखने से होगा क्या, अब ये वाले एन लिखने से क्या होगा कि अब जो आपकी नेक्स्ट लाइन है वो खाली हो जाएगी, ठीक है। वो कैसे होगी, देखो, सचिन मल्होत्रा, एंटर रोल नंबर 4567, उसके बाद एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट 34, 56, 67, 78 और 89। तब देखो अब जो नेक्स्ट लाइन है वो यहाँ पे खाली आपको दिख रही है। सो थैंक्स फॉर योर इनपुट, योर रिजल्ट इन बीइंग प्रोसेसिंग, योर इनपुट इज रिसीव्ड एंड प्लीज वेट फॉर द आउटपुट। और उसके बाद आपको टोटल मार्क्स दिखा रही है, और टोटल मार्क्स आर 324, ठीक है। आउट ऑफ अगर आपने दिखाने हैं, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आप ये भी लिखवा सकते हो कि आउट ऑफ जो आपके टोटल मार्क्स हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, सो टोटल मार्क्स आपके यहाँ पे होंगे, हम 5 सब्जेक्ट्स हम एंटर करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इसके साथ साथ इंटीजर टोटल मार्क्स 2 के नाम से, ठीक है। टोटल मार्क्स 2 के नाम से हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और ये होगा 500, इसका वैल्यू होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम टोटल मार्क्स हम 500 इंसर्ट करवाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम 5 इंटीजर टाइप ले रहे हैं, ठीक है। सो अगर ये देखा जाए कि यहाँ पे मैं एक कमेंट लिखना चाहता हूँ, टोटल मार्क्स will be 500 as one subject of 100 marks, ठीक है। सो 5 जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 100 इक्वल्स टू 500, ठीक है। सो ये 500 हमने पहले से ही वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करा हुआ है। सो अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल मार्क्स 2, ठीक है। सो अब हमें ये पता चल चुका है कि हमारे टोटल मार्क्स कितने में से आए हैं, ठीक है। सो उसके बाद अब हम इसको अगर रन करके देखें तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखा सचिन मल्होत्रा, उसके बाद एंटर योर रोल नंबर 3456, एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स 56, 78, 89, 90, 90 और 99, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे बनाया। तो अब एंटर करेंगे तो देखो, थैंक्स फॉर योर इनपुट, ये मैं आपको पूरा ऐसे करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो एंटर योर नेम सचिन मल्होत्रा, एंटर योर रोल नंबर, ये वाला, एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। एंटर मार्क्स फॉर योर थैंक्स फॉर योर इनपुट, योर रिजल्ट इज बीइंग प्रोसेसिंग। सो उसके बाद आता है योर इनपुट इज रिसीव्ड एंड प्लीज़ वेट फॉर द आउटपुट, और योर टोटल मार्क्स आर 412 आउट ऑफ 500, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। सो उसके बाद हम परसेंटेज, बस हमें अब निकालनी है परसेंटेज, ठीक है। सो अब हमें परसेंटेज निकालनी है, तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज, ठीक है। सो फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज के लिए अब हम कोड लिखने जा रहे हैं। सो वो क्या होगा, देखो,
टोटल मार्क्स तो हमें पता चल गए, ठीक है। अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है, तो देखो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी, जो भी हमें मार्क्स मिले हैं 500 में से, ठीक है, ये डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो हमने 500 जो टोटल नंबर है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट है तो हर एक सब्जेक्ट का 100 लेके चल लो तो 500 हो गए, और जो भी हमारे कैलकुलेटेड मार्क्स आए हैं वो इतने। तो जो कैलकुलेटेड मार्क्स हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई 100 से, ठीक है। तो 0 0 से 0 0 कट गया तो जो जितना भी हमारे मार्क्स आए उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि देखो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मान लो हमने 390 मार्क्स टोटल स्कोर किए, ठीक है, टोटल ऑफ या 395 आउट ऑफ 500, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब परसेंटेज निकालने के लिए 390 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 करेंगे तभी तो परसेंटेज निकलेगी, ठीक है। सो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखो 100 का और 500 का जो भी ज़ीरो है वो कट जाएगा तो क्या आएगा 390 डिवाइडेड बाय 5। सो अब ये आएगी हमारी परसेंटेज, ठीक है। सो ये हमारी परसेंटेज आएगी। सो अब इसको हमने एग्जीक्यूट करना है, तो अब वो कैसे करना है, तो एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर या फ्लोट लेते हैं क्योंकि परसेंटेज पॉइंट में होती है। सो फ्लोट हम लेते हैं, फ्लोट परसेंटेज, ठीक है, फ्लोट परसेंटेज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 5। सो टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 5 मैंने किया है, सो यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ। सो अब मान लो मैंने किया है, तो अब देखो हमारी टोटल परसेंटेज निकल जाएगी, और यहाँ पे हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि सिस्टम सॉरी फॉर प्रिंटिंग फाइनल परसेंटेज, ठीक है, डॉट प्रिंटलन योर परसेंटेज इज, ठीक है। सो अब हमें क्या कराना है, अब आउटपुट में हमें क्या कराना है, योर परसेंटेज इज दिस हमने करा दिया, और ये लिखना है थैंक्स फॉर योर इनपुट, ठीक है। सो अब मान लो थैंक्स फॉर योर इनपुट हम ना भी कराएं तो भी चलता है, आपको पता तो चली है कि अब आगे करना क्या है। सो अब देखो अब दोबारा से इसको अगर हम रन करेंगे, सो अब हम अपना नाम यहाँ पे एंटर कराना चाहते हैं, तो नाम मैंने एंटर कराया सचिन मल्होत्रा। उसके बाद मैंने यहाँ पे रोल नंबर मान लो कोई भी एंटर करा दिया। उसके बाद एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स मान लो 67 कराया, 78 कराया, 89 कराया, 90 कराया और 99 कराया, ठीक है। सो अब एंटर दबाओगे तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, थैंक्स फॉर योर इनपुट, योर रिजल्ट इज़ बीइंग प्रोसेसिंग। उसके बाद आएगा योर इनपुट इज़ रिसीव्ड एंड प्लीज़ वेट फॉर द आउटपुट, और योर टोटल मार्क्स आर 423 आउट ऑफ 500, योर परसेंटेज इज़ दिस, ठीक है। सो अगर मैं आपको स्क्रॉल करके अच्छे से दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। सो ये हमारा जो प्रोग्राम है ये हमने काफ़ी अच्छे तरीके से हमने बना लिया है, और इस प्रोग्राम को बनाते ही हमें अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ थोड़ी थोड़ी जावा हमको आने लग गई है, ठीक है। सो गाइज ऐसे मिलते जुलते प्रोग्राम आप खुद से ट्राई करें, और ये प्रोग्राम मैंने आपको सिर्फ इसलिए बनवाया है ताकि आपकी जो जावा की प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। और ये प्रोग्राम मैं इस वीडियो के या जो भी ये कोड है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा कोड का, तो आप वहाँ से जाके कोड ये आप ले सकते हैं और वहाँ से आप पेस्ट कर सकते हैं अपने जो भी कोड एडिटर जिस पे आप कोडिंग कर रहे हैं जावा की। सो मैं सबसे पहले यही आपको प्रेफर करूँगा कि आप
पहले इस वीडियो को देखें, समझें, उसके बाद आप कोड करना चालू करें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर आप सिर्फ कॉपी करके कोड देखना चाहते हैं, इसका कोड का आउटपुट, तो वो काम नहीं करेगा, आपको खुद से कोडिंग करनी पड़ेगी। और जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा समझ। ठीक है। सो मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही गाइस। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो गाइस, अगर आपको ये समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नाइस वीडियो ज़रूर लिखें। और मैं आपसे अगली वीडियो में ज़रूर मिलता हूँ गाइस। अभी के लिए इतना ही। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।